हाईकोर्ट में लेके रहेंगे, हाईकोर्ट में देखिए ये मांग और आवश्यकता थी, अब यह पॉलिटिकल मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो, ये वकील बहुत समय से मांग कर रहे हैं। कोर्ट के रीजन में मेरठ आता है ना, उससे हाई कोर्ट की दूरी इतनी है जितनी मेरठ से लाहौर की दूरी। सत्ता पक्ष में इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बोल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वकीलों को तारीख पर तारीख आज तक मिलती आ रही है। इस क्षेत्र को हाई कोर्ट बेंच दे दी गई तो जो पूरब है ना, पूरब का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एन भारत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज बात होगी उन वकीलों की, उस हाईकोर्ट बेंच की, जिस हाईकोर्ट बेंच की मांग लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो, ये वकील बहुत समय से मांग कर रहे हैं और इसके लिए बार बार उन्हें सरकारों की तरफ से आश्वासन भी मिलता रहा, लेकिन अगर नहीं मिली तो बेंच नहीं मिली। और आप हैरानी की बात यह है कि वकीलों को तारीख पर तारीख आज तक मिलती आ रही है। आज पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे पॉलिटिकल इसी मुद्दे पर कि आखिर ये बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है और इसे लाने में सरकार को आखिर दिक्कत क्या हो रही है। इस प्रोग्राम में हर बार की तरह मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका के जी। नकुल जी धन्यवाद। आज सवाल ये है, जब वकील ही तारीख पर तारीख ले रहे हैं, वकील ही बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें बार बार आश्वासन मिल रहा है, तो जनता को न्याय कैसे मिले? जी हाँ, जनता को न्याय कैसे मिलेगा? या जनता को न्याय मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, बहुत देर से मिलेगा। ये वो मुद्दे हैं जो इस हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर बात करें, जितने भी हम बड़े बड़े लोगों से, वकील लोगों से बात करते हैं और दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि जो हाईकोर्ट के रीजन में मेरठ आता है ना, उससे हाईकोर्ट की दूरी इतनी है जितनी मेरठ से लाहौर की दूरी। एक बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सबसे ज्यादा केसेस वहां जाते हैं और उन केसेस के लिए कितनी मैन पावर और कितना आर्थिक दंड पड़ता है उन लोगों पर जो पीड़ित है, ये आप सोच नहीं सकते। और करीब करीब 40 साल पुरानी ये लड़ाई है। और इस 40 साल पुरानी लड़ाई में जब बीजेपी का शासन नहीं हुआ करता था, तब ये कहा जाता था कि केंद्र में और राज्य में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो हाईकोर्ट बेंच का स्थापित जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार है। हाईकोर्ट बेंच के मामले में अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाली है, झोली खाली है। नकुल, सवाल यह है कि एक गरीब जो परेशान होता है, क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर मामलों में हमारे देश में न्याय में सबसे ज्यादा देरी होती है और इस बात पर चिंता सभी जताते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर पाया आज तक। वकील अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इसमें वो पीड़ित होता है जिसको मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ से इलाहाबाद तक जाना पड़ता है या फिर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच तक जाना पड़ता है। और सवाल यही है कि यहाँ पर क्यों नहीं लाई जा रही है? क्या कोई बड़ा नुकसान होने वाला है ऐसा करके अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच आ जाती है, या कोई और राजनीतिक कारण है? देखिए, एक जो कारण जबरदस्त चर्चाओं में है, हम उसकी विश्वसनीयता पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चाओं में है वो ये है कि अगर इस क्षेत्र को हाई कोर्ट बेंच दे दी गई तो जो पूरब है ना, पूरब का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का पैसा यहीं रुक जाएगा और पूरब के जो वकील हैं उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है जिसके सामने पश्चिम की लॉबी बार बार पस्त हो जाती है। जी हाँ, एक बार तो इतना तगड़ा आंदोलन चला था बीएसपी के टाइम में कि उस आंदोलन में हाथी से लेकर घोड़ा गाड़ी सब तक आ गए थे। कई महीनों तक अदालतें बंद रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकला। और अभी भी शनिवार को ये सब लोग काम से विरत होते हैं। और आज जब हम बैठकर बात कर रहे हैं तो आज वकील सड़क पर है। यहाँ पर बार के जो अध्यक्ष हैं संजय शर्मा और महामंत्री हैं राजेंद्र सिंह राणा, उन्होंने सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से उन सब से कांटेक्ट किया, सबने अपना समर्थन दिया। हाँ, बीजेपी के नेताओं ने भी समर्थन दिया, बीजेपी के व्यापारी नेताओं ने भी समर्थन दिया है,
एनजीओज ने भी समर्थन दिया है, अलग अलग लोगों ने क्या समर्थन से सिर्फ काम चल जाएगा? क्योंकि समर्थन तो आप बता रहे हैं 40 साल पुरानी लड़ाई है। और क्या मैं इस बात पर अगर मैं सवाल पूछूं कि ये जो समर्थन इस बार मिल रहा है दोबारा, क्या ये भी सिर्फ उसी आश्वासन में तब्दील हो जाएगा जो 40 सालों से वकीलों को मिलता रहा है? या फिर हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि वकील मांग रहे हैं पश्चिमी हाईकोर्ट में बेंच, तो ये समझ लो जनता के लिए कितना मुफीद है। लेकिन सवाल यही है कि आश्वासन में ही रहेगा। जी हाँ, फिलहाल तो आश्वासन में ही रहेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ये जो निजाम बदलता रहता है ना, मेरठ की कचहरी का और वकीलों के जैसे जैसे चुनाव होते रहते हैं और नए नए लोग आते रहते हैं, वो इस आंदोलन को पीछे ले जाते हैं। हाई कोर्ट संघर्ष समिति की जो बेंच है, उस बेंच को लेकर आप उसकी इच्छा शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते, तभी तो ये आंदोलन अभी तक खड़ा है। लेकिन अब जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में। अगर मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात करता हूं, वो कहते हैं हाँ मिलनी चाहिए, लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो मेरठ और हापुड़ के सांसद हैं अरुण गोविल हैं, उन्होंने एडवांटेज ले ली है। उन्होंने क्या एडवांटेज ली? जब यहां पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने पार्टी से अलग, हर चीज से अलग उठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा निर्भीकता के साथ उठाया, बेबाक तरीके से उठाया। राजेंद्र अग्रवाल भी 3 बार रहे, वो भी हर बार समर्थन की बात करते थे। और एक बार तो मैंने अभी जो चुनाव हारे हैं, संजीव बालियान, दिल्ली वाला चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, एक बार तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा भाई जी क्यों नहीं मिलता पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट बेंच का ये वरदान? तो उन्होंने बोला भाई मेरठ के वकीलों में जान नहीं है, अगर ये हमारा मुजफ्फरनगर का मुद्दा होता तो हम हाई कोर्ट गेट में हाथ दे के खींच लेते। इसी टोन में बोले। क्या मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आता? क्या ये सारी जगहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या हाई कोर्ट बेंच से केवल मेरठ को ही फायदा होगा? क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं होगा? जबकि एक बार तो मुजफ्फरनगर क्रिमिनल कैपिटल था, फिर गाजियाबाद क्रिमिनल कैपिटल था, और अब जब क्राइम पर हमने कंट्रोल कर लिया है तो देरी से न्याय मिलने का क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है। और सीधा कानून मंत्री भी आ गए नौचंदी में आपकी, वो भी इस मामले में कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अरुण गोविल जी की इच्छा शक्ति किसी तरीके की बहस को जन्म नहीं देती। उन्होंने इस मुद्दे को सही तरीके से उठाया है। बिल्कुल, बेशक ये इस जनता की भी रिक्वायरमेंट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की भी रिक्वायरमेंट है। और हाईकोर्ट बेंच का बन जाना अपने आप में इतनी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि मुकदमों का दर्ज होना कोई आम बात नहीं है। मुकदमे कभी भी दर्ज हो सकते हैं, कहीं पर भी दर्ज हो सकते हैं, मुसीबत किसी पर भी आ सकती है। और जब मुकदमा वकीलों के पास पहुंचता है तो आदमी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच की इस मांग, जी एक वीडियो दिखा दें जो आज ये आंदोलन हुआ है उस वीडियो की। बिल्कुल दिखा दें। जी हाँ, ये एन भारत पर एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो देखिए और इस आंदोलन के साथ जुड़िए, चर्चा जारी रहे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील फुल ताकत के मूड में हैं और फुल आंदोलन के मूड में हैं। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने बता दिया है कि इस बार हमें यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच चाहिए ही चाहिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हाईकोर्ट बेंच को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी ये पॉलिटिकल उठापटक में चर्चा एक बात और रहेगी नकुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। ये जो वकीलों का समूह है, अधिवक्ताओं का समूह है ना, ये पार्टियों में बटा हुआ है। जब आप चुनाव देखते हैं ना, क्योंकि चुनाव आप भी कवर करते हैं, मैं भी चुनाव में कवर करता हूं, तो मुझे लगता है कि भाई पंडित कैंडिडेट, ब्राह्मण कैंडिडेट जीतना चाहिए, गुर्जर कैंडिडेट जीतना चाहिए, ये जाट कैंडिडेट जीतना चाहिए। जी हाँ, वो जो साइकोलॉजी है वो इस आंदोलन पर अलग पड़ती है। और एक और व्यक्ति है जो इस आंदोलन को सबसे ज्यादा कमजोर करते हैं, वो पुराने वो अधिवक्ता जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके हाथ से ये मौका निकल चुका है। वो नए वकीलों को, नए अधिवक्ताओं को मौका नहीं देना चाहते कि उनकी लड़ाई एक मुकाम पर पहुंच गई है। लेकिन एक बात तय है, अगर 2027 से पहले ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
मुश्किलात आएंगी। जी कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सही बात है। सरकार अगर वादे करती है तो उस वादों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर बीजेपी ने कहा कि हमारी केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार होगी तो हम हाईकोर्ट बेंच ला कर दे देंगे, तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल क्यों उठ रहा है। सवाल यही है योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि वादा पूरा नहीं हो रहा है। जो बीजेपी कहती है कि हम वादे पूरे करके दिखाते हैं, वो वादे अभी तक हाईकोर्ट बेंच का पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि 2027 से पहले अपने इस वादे पर मुहर लगाए और एक हाईकोर्ट बेंच देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ताकत प्रदान करे। फिलहाल पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपको एक बात बताते चलें, दर्शकों का शुक्रिया अदा भी आज करना बेहद जरूरी है। 50 लाख दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इंस्टाग्राम पर और ये सब आपकी बदौलत हुआ दोस्तों। मात्र 30 दिन और 50 लाख दर्शक इंस्टाग्राम पर एन भारत मीडिया के साथ जुड़ रहे हैं और हाथ जोड़कर हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर एन भारत मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो हैंडल है सिंपल है, एन भारत मीडिया @ आप जब डालेंगे तो @एन भारत मीडिया आप सब जगह हमारे हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट, सच्ची खबरें, बेबाक खबरें आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद। हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच देखिए ये मांग और आवश्यकता थी, अब यह पॉलिटिकल मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो, ये वकील बहुत समय से मांग कर रहे हैं। कोर्ट के रीजन में मेरठ आता है ना, उससे हाई कोर्ट की दूरी इतनी है जितनी मेरठ से लाहौर की दूरी। सत्ता पक्ष में इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बोल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वकीलों को तारीख पर तारीख आज तक मिलती आ रही है। इस क्षेत्र को हाई कोर्ट बेंच दे दी गई तो जो पूरब है ना, पूरब का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा।